हर हर महादेव, बम बम भोले। बंधुओं, आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार जो है वो हनुमान जी का दिन होता है। देखिए कि हमारा देश में इस टाइम में ऐसी परिस्थिति जो चल रही है कि भारत माता जो है बहुत से प्रकारों का विपदाओं से घिरी है और उसको पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए हमें मोदी जी से प्राप्त है। जैसे देखिए, प्राचीन काल में हनुमान जी महाराज को चेतना देने के लिए, हनुमान जी को जो चेतना देने के लिए जामवंत ऋषि जी ने कहा था। जामवंत ऋषि ने जामवंत ऋषि जी ने कहा था, विशेष रूप से जामवंत ऋषि जी ने कहा था कि जामवंत के वचन सुहावे। तो हनुमान जी जो है उनका बात सुनते ही हनुमान जी एकदम उनके मन में, सुशील शर्मा जी की जय हो। सुशील शर्मा जी का आपका ये जो है हम लोग रोज देखते हैं। आपका बहुत जय हो, दुधेश्वर भगवान का आशीर्वाद है सुशील शर्मा जी को। तो मैं ये बोल रहा था कि हनुमान जी जब माँ सीता का खोज करने गए तो जामवंत जी ने उनको जो है प्रेरणा दिया कि हनुमान जी जो अपनी शक्तियों को एक तरह से मतलब खो नहीं चुके थे, उनके पास शक्तियां सारी थी, वो भूल चुके थे अपनी शक्तियों को। तो आज भारत का बहुत से जनता के मन में ऐसा बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, शक्तिशाली है, फिर भी जो है कुछ हमारा विपक्ष से लोग जो है उनको बहुत प्रकार से भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित करने से उनके मन में इस प्रकार का ये भाव आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में कि जामवंत जी ने जब बोला तो हनुमान जी के अंदर में कि जामवंत के वचन सुहावे, सुनी हनुमंत हृदय अति भावे। तो हनुमान जी को जो है वो बहुत अच्छे वचन लगे, बहुत उनको अच्छा लगा और बहुत ही उनको आनंद आया। तो उसके बाद में उन्होंने अपना समुद्र को रास्ते जाने के लिए, तो वहाँ पर जो है पर्वतराज ने उनको प्रार्थना किया कि थोड़ा दिन आप थोड़ा आशापुरा भीम। तो पर्वतराज ने उन्हें विशेष रूप से प्रार्थना किया कि कुछ समय में जो अपने विश्राम कीजिए यहाँ पर। तो मैनाक जो पर्वत था उसने प्रार्थना किया, तो वो विशेष रूप से उन्होंने बोला कि राम काज किए मोह का विश्राम। तो हनुमान जी जो है वो आगे पहुंच गए और कितने प्रकार का उनके ऊपर में विघ्न आए, क्लेश आए, फिर भी वो सीता माँ का खोज किया। ये आप सब लोग जानते हैं। नित्यानंद जी महाराज की जय हो। आचार्य नित्यानंद जी हमारा बहुत अच्छे हैं और प्रतिदिन जो है सुनते रहते हैं, वेद पढ़ाते हैं। इनको भगवान दुधेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। तो जोग सिंह जी जय हो। जोग सिंह जी, जो योग होता है उसके जीवन में कुछ योग भी होता है। योग होने से वो हमेशा से गुरु महाराज को बहुत अच्छे मानते हैं, साधु संतों के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। तो जय हो जोग सिंह जी की जय हो। मैं एक छोटा सा आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आज उदाहरण देना चाहता हूँ हनुमान जी महाराज का। तो ये है कि राम रसेन तुमरे पासा सदा रो रघुपति के दासा। राम रसेन तुमरे पासा सदा रो रघुपति के दासा। तो ये भगवान हनुमान जी जो है वो तो भगवान राम के भजन में और उनके रस में ही हमेशा से डूबे रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये जो है मोदी जी, वो भारत की शक्ति में, भारत के उत्थान में डूबे हुए हैं। मैं कोई हनुमान जी के साथ में उनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। वो अपने को कहते भी कि मैं साधारण मनुष्य हूँ और एक प्रधान सेवक के रूप में हूँ। भाइयों, मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन अशोक जी आपकी जय हो। अशोक जी आपकी जय हो। अशोक जी आपका आशीर्वाद। किरण प्रभा जी उत्तराखंड, अच्छा है, आपका आशीर्वाद है। किरण प्रभा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो एक छोटा सा मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि प्राचीन समय में एक सेठ जी थे, तो उनके पास में अपार धन आ गया और वो ऐसे मतलब कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। कभी भी अपने परिवार के लिए भी कुछ थे,
कभी अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए कभी खर्च नहीं करना चाहते थे। तो एक बार में उसके मन में आया जीवन में कि इतना बड़ा धन है, अभी मैं कुछ बीमार हूँ, मर जाऊँगा, इतना धन कहाँ लेके जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ शांति के खोज में जाना चाहता हूँ, शांति की खोज, जहाँ पर शांति प्राप्त हो। तो उन्होंने क्या किया कि सारी अलमारी को खोला, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, और उसका सारी अलमारी को खोल के सारे गहनों को, रुपयों को, धन को उन्होंने उसकी पोटली बना ली। पोटली बनाकर सिर में रख के वो चले लगे। जो चलने लगे तो जाते जाते बहुत शाम हो गया, तो एक गांव आया। तो गांव में बोले कि वो सेठ जी बोले कि मेरे को कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महात्मा बताओ जो अपने मुझे जो है कुछ शक्ति दे सके, मुझे जीवन में कुछ शांति दे सके। तो मेरे को अच्छा, राजेश जी आपका जय हो। राजेश जी बहुत अच्छे हैं आप। पिंटू पिंटू सुतार, पिंटू सुतार बहुत अच्छा, मीडिया प्रभारी। अच्छा है, जय हो पिंटू। महंत गंगापुरी जी महाराज, ओम नमो नारायण। आपको बहुत बहुत ओम नमो नारायण महाराज, गंगापुरी जी महाराज को। तो मैं जब कह रहा था, दिलीप चौधरी जी जय हो, दिलीप चौधरी जी की। दिलीप चौधरी जी अच्छा है, बहुत अच्छे। मैं बंधुओं में ये कह रहा था कि जब वो सेठ जी उस गांव वालों से बातचीत करने लगे और गांव वालों को बोला कि मुझे जो है एक तरह से शांति कहाँ पर प्राप्ति होगी, तो शांति प्राप्त करने के लिए तो वो पोटली सिर में रख के अपना चल रहे थे। तो गांव वालों ने बोला कि वो नदी के पार में एक महात्मा रहते हैं, संत है, वो गांव वालों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, कुछ लेना लेना नहीं है। जो गांव वाले दे के जाते हैं वो खा लेते हैं, और धूना रमाया हुआ है। कोई जूना अखाड़े के महात्मा नागा बाबा बैठे हैं, वहाँ शांति से रहते हैं, और वो विभूति चढ़ाते, कोई वस्त्र भी नहीं पहनते, नागा बाबा है, और एकदम वो हमेशा बड़ा शांत रहते हैं। तो सेठ जी के मन में आया भाई कोई, तो बोले अभी शाम का समय हो गया है, कोई नाव की व्यवस्था। तो एक नाव वाला कुछ वो तैयार हुआ, बहुत मानने ऊपर भाई कुछ पैसा देने को हाथ पर जोड़ के। तो नाव वाला बोले साधु की बात है, महात्माओं की बात है, चलो तुम बिना पैसे में आपको छोड़ देता हूँ। तो वो ले जाके नाव को उस पार ले गया, उनको सेठ जी को और छोड़ दिया कि महाराज जी उधर थोड़ा दूर जाओगे, धुना वहाँ पर आग जल रही है, रात में आपको पता दूर से दिख जाएगी। तो जैसे वो वहाँ पर गए और अपनी पोटली को रख दिया और जाके महाराज जी के चरणों में मत्था टेका और 5 मिनट बैठ गए। तो महाराज जी ध्यान में थे। तो जैसे ही सेठ जी ने भी अपनी आँख को मीच लिया, ध्यान किया, और 2 मिनट बाद आँख खोले तो महात्मा जी भी गायब, वो पोटली भी गायब। वो सेठ जी वो पीछे पीछे, महात्मा जी आगे आगे, वो जंगल में भागे, पूरा जंगल में ढूंढे, वो महात्मा जी मिले नहीं। वापस गांव में आए, गांव वालों को बहुत गाली दिया, बहुत उल्टा सीधा बोले कि तुमने कैसे महात्मा को बता दिया, वो चोर है, उठाई गिरे है, ऐसे साधु होते दुनिया में, क्या क्या होते, बहुत सारा जो नहीं। तो गांव वाले बोले कि सेठ जी ऐसी बात नहीं है, ये वो तो अच्छे महात्मा है, एक बार प्रयास करने में क्या है, अपने को वहीं पर वो महात्मा जी मिल जाएंगे, आपको देख लो। तो गांव वाले भी 2-3 जने साथ में आए और देखा कि महात्मा जी धुने पर तप रहे हैं, धुना लगाया हुआ है, और वो पोटली एक किनारे रखी हुई है। सेठ जी ने वो पोटली को उठाया और छाती में एकदम रख लिया। महात्मा जी ने बोला जा बेटा, शांति मिल गया, अब चल, तेरा इस धन में शांति है, तो ये धन है ना तेरा, इसमें शांति है। तो कुछ हमारे विपक्ष वाले जो भारत में हैं, उनको केवल धन में जो है शांति है। अब मोदी जी ने बोला कि भाई जो हमारे विधायक है, उन्होंने बोला हम अपने से शुरुआत करें। जो विधायक है, सांसद है, एमपी लोग है, बीजेपी के है, उन्होंने बोला कि तुम अपना हिसाब किताब 8 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक अपना हिसाब दो, और वो सारा जो है उनका। तो उसके लिए भी कोई बोल रहा है, क्या कुछ बोलने लगे, कोई कुछ बोलने लगे, कि उनके अंदर में भी उनको खोट आने लगा। तो ये कि जितना भी अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी उनको हमेशा से उनके मन में बुराई, इच्छा है, बुराई आ रही है। तो ये क्या है कि ये हमारे भारत को जो मानसिकता है उसको विकृत करने के लिए आजकल कुछ पार्टियां लगी हुई है। मैं सारी विपक्ष पार्टियों को दोष नहीं देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर महाराष्ट्र में कभी भी बीजेपी निकाय चुनाव में, नगर पालिका चुनावों में कभी 8 सीट नहीं जीता, आज 52 सीट जीता। तो लोग, पब्लिक, जनता आज पूर्ण रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में है। केवल हमारा जो पार्टी का
50-60 पार्टी है, उसमें भी कुछ लोग, मतलब जिसमें मैं गिन सकता हूँ कि एक रुपये में चवानी भी नहीं है, ऐसे लोग कुछ आलोचना कर रहे हैं। तो वो आलोचना उनके लिए अच्छा है, उनको चेतना दे रहे हैं, और जो भी कुछ कमियां हैं उसको दूर करने का। तो वो हमेशा से बोलते भी है नरेंद्र मोदी जी कि भाई जो भी हमारा लोग है, जो भी आपका राय हो, सुझाव हो, वो आप दो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारा देश के अंदर में जो आज धन का स्थिति है, वो कहीं पर भी किसी को भी कोई परेशानी नहीं है, आम व्यक्ति को भी नहीं है। मैं कल ऐसे ही कुछ भावना लेने के लिए एक रिक्शा वाले के साथ गया, तो वो बोला कि महाराज पहले हमेशा से लोग 500 का नोट निकालते थे, अभी हमें छुट्टे करने का जरूरत नहीं पड़ती, इधर उधर घूमने के लिए हमारा समय वेस्ट नहीं होता है, 10 रुपये 20 रुपये तुरंत खुले देते हैं, है ना जी। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा तरफ से तो अंदर से बोले मोदी जी को हमारा जो शुभकामना भी है, उनको आशीर्वाद भी है। तो एक जो भारत का एक जो समाज से वंचित है, जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, वो पूर्ण रूप से भारत में जो परिवर्तन आया है उसके साथ है। और जो धन के ऊपर लेटे थे, अच्छे अच्छे नोटों के ऊपर 500 1000 के ऊपर लोग लेट गए थे, उनको लगता है कि अब मेरा प्राण छूट जाएंगे, है ना जी। तो ऐसा भावना जो है वो दूषित भावना है। तो ये जो है निश्चित रूप से हम लोग जो है, हमारे मन में ये भाव आया कि कभी भी हम बोलने का इच्छा नहीं रखते थे, हम ना बोलते भी नहीं थे, परंतु हमने बोला कोई माध्यम ऐसा हो जो निष्पक्ष हो। तो निष्पक्ष माध्यम ये है, हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, है ना जी, और अपना जितने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन माध्यम से मैं बोला भी हम भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। तो हमने अपना जो है, एक मैं छोटा से एक भारत का नागरिक है, और मेरे मन में कुछ भी, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि महान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सरल बनो, साधारण बनो। तो इसीलिए हम लोग बहुत साधारण रूप में हैं, और एक विशेष निवेदन के साथ में कि ये जो भी कार्य भारत में हो रहा है, भारत भूमि में बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में हमें पता चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिस तरह से लोकसभा में, राज्यसभा में और विपक्ष वाले जो है, ये कुछ चैनल वाले जो है, जो इसमें से भी बहुत, जैसे 100 चैनल है तो समझिए कि उसमें से 10 चैनल केवल ऐसे हैं जो कि हमारा दूषित वातावरण पूरा विश्व के अंदर में बना रहे हैं। 90 चैनल हमारा भारत में, हमारा जो भूमिका है, जो भारत की भूमिका है, जो भारत देश को श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर देखना चाहते हैं, वो अपने बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को अपना जो है विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा मुझे मन में विश्वास है। और मैं समझता हूँ कि भारत का प्रत्येक मनुष्य, भारत का प्रत्येक व्यक्ति और समस्त बंधुओं, आप सभी समझदार हैं। बहुत ही यहाँ की देवियाँ, यहाँ के युवा, यहाँ के युवती, यहाँ के बच्चे, वो सभी बहुत समझदार है, और हम हमेशा से समझ सोच कर निर्णय लेने वाले हैं। हमारा देश ऐसा है कि बहुत परिस्थितियाँ आने के बाद भी हम विचलित नहीं होते, हम विचलित नहीं होंगे। और ये जो श्रेष्ठ प्रकार का कार्य हो रहा है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में पूर्ण रूप से हम लोग साथ में हैं, और पूरा विश्वास करते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े भगत जो है, श्री राम के भगत हनुमान जी, राम के बहुत जो बड़े बड़े कार्य थे, वो सूक्ष्म रूप से उन्होंने जो है एक क्षण में दूर कर दिया, और वो भी विशेष रूप से सीता मैया की जो माँ है, उनकी कृपा से। तो ये भारत माँ की जो कृपा है, भारत माँ की कृपा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। ये भारत माँ सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मदन सिंह जी, मदन सिंह जी जय हो, मदन सिंह जी महाराज, मदन सिंह जी जय हो। आपको भगवान मदद करे, परमात्मा आपको मदद करे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, मेरा शुभकामना है, मंगल कामना है। और आप सभी लोगों को हृदय से दूधेश्वर भगवान का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।